नमस्कार। आज हम बड़े भाई साहब पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। छोटे भाई अर्थात लेखक की रुचि खेलने कूदने में अधिक थी। वह हर समय बड़े भाई से नजरें बचाकर खेलने का अवसर खोजता रहता था। बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे। वे शिक्षा के महत्व को समझते थे और लेखक को पढ़ाई में ध्यान लगाने की सलाह देते थे। लेखक के न पढ़ने पर वे उसे डांटते फटकारते भी थे। लेखक को उनकी बातें बुरी लगती थी, पर देखा जाए तो वे उसके भले के लिए ही डांटते थे और इसी कारण वह बड़े भाई से डरकर थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के लिए मजबूर था। इसी पढ़ाई के बल पर वह कक्षा में अव्वल आया था। अतः हम कह सकते हैं कि बड़े भाई साहब की डांट फटकार के कारण ही परीक्षा में अव्वल आया था। दूसरा प्रश्न, पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? बड़े भाई साहब ने शिक्षा के तौर तरीकों पर व्यंग करते हुए कहा है कि शिक्षा ग्रहण करना अत्यंत कठिन कार्य है। अंग्रेजी सीखने के लिए आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है। इतिहास में याद रखना कि कौन से राजा ने कौन सा कांड किया। ज्योमेट्री में अ ब ज की जगह ज अ ब लिख जाए तो पूरे नंबर कट जाते हैं। अध्यापकों को विद्यार्थियों की स्थिति पर थोड़ा भी तरस नहीं आता। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी किताब का एक एक अक्षर रट ले और परीक्षा में वही लिखे। बड़े भाई साहब ने शिक्षा प्रणाली और विभिन्न विषयों पर जो व्यंग किया है, वह उनकी शिक्षा के प्रति लगन और गंभीरता को दर्शाता है। यदि विद्यार्थी पढ़ाई को बोझ न समझकर जीवन की आवश्यकता समझे और उसमें अपनी रुचि पैदा करने की कोशिश करे, तो शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित किए बिना ही इस मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है। इसके साथ ही अध्यापकों को भी विद्यार्थियों की रुचियों का पूरा ध्यान रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। तीसरा प्रश्न देखेंगे, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार समय के साथ जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव को प्राप्त करने से ही जीवन की समझ आती है। पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर व्यक्ति कक्षाएं पास करके डिग्रियां इकट्ठा कर सकता है, परंतु जीवन के विषय में उसकी समझ तभी विकसित होती है जब वह विभिन्न घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से सामना करता है। इसी कारण बड़े बूढ़ों की बातों को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि उम्र में बड़े होने के कारण उन्हें जीवन का अधिक अनुभव है, जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। अगला प्रश्न, छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? पढ़ाई के लिए बड़े भाई की डांट फटकार छोटे भाई को ऐसी लगती मानो हर समय सिर पर तलवार लटक रही हो। उसे ऐसा लगता कि वह स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा से कोई काम भी नहीं कर सकता। उम्र में 5 साल बड़े होने के कारण बड़े भाई साहब को उसे डांटने का जैसे जन्म सिद्ध अधिकार मिला हो। एक दिन जब वह लड़कों के साथ पतंग उड़ाते समय भाई साहब से टकरा गया, तो उन्होंने उसे डांटना शुरू कर दिया, किंतु इस बार उन्होंने अपने मन की बात भी कह दी। उन्होंने बताया कि उनका मन भी खेलने कूदने, कनकौए उड़ाने और घूमने फिरने को करता है, पर उन्हें अपना मन मारना पड़ता है। उन्हें डर है कि अगर वे स्वयं गलत रास्ते पर चलेंगे तो उनका छोटा भाई भी उनका अनुकरण कर पथभ्रष्ट हो जाएगा। ये बात सुनकर छोटा भाई अपने बड़े भाई के समक्ष नतमस्तक हो गया और उस दिन उसे अपनी लघुता का अनुभव हुआ और उसके मन में बड़े भाई के प्रति अपार श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे,
और बोर्ड एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न आते रहते हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो कहीं न कहीं ये सब प्रश्न आया हुआ है। सो फिफ्थ प्रश्न देखेंगे, बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताएं। बड़े भाई साहब स्वभाव से ही बड़े अध्ययनशील थे। वे हरदम किताब खोले बैठे रहते थे। दिमाग को आराम देने के लिए कॉपियों के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी-कभी एक ही नाम, शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक ही शेर बार-बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसका न कोई अर्थ होता, ना ही सामंजस्य। वे बहुत मेहनत से पढ़ाई करते और छोटे भाई को भी खेल कूद न करके पढ़ाई में ध्यान देने के लिए उपदेश देते रहते। अगला प्रश्न देखेंगे, बड़े भाई साहब ने जीवन के अनुभव और किताबी ज्ञान में किसे महत्वपूर्ण कहा है और क्यों? बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं, सो अच्छे से पढ़िए आप लोग। बड़े भाई साहब ने जीवन के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण कहा है क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति शिक्षित तो हो जाता है, पर वास्तविक और व्यवहारिक जीवन में वह अपने अनुभवों से ही सीखता है और यही अनुभव जीवन की समस्याओं और परिस्थितियों से निपटने में उसकी मदद करते हैं। उन्होंने अपने दादा, अम्मा और हेडमास्टर साहब की माँ का उदाहरण दिया, जिन्होंने जीवन भर अपने अनुभव के आधार पर ही कार्य किए। इस तरह बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने यह सिद्ध किया कि 5 साल बड़े होने के नाते उनका अनुभव अधिक है और इसलिए छोटे भाई को सदा उनकी बात माननी पड़ेगी। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है? इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि बड़े हमेशा हमारी भलाई के लिए ही हमें डांटते हैं, इसलिए उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। साथ ही अपने बड़प्पन का हमें अनुचित लाभ भी नहीं उठाना चाहिए। विषय को रटने की जगह समझकर पढ़ने से पढ़ाई आसान हो जाती है। पढ़ाई के साथ साथ हमें खेल कूद में भी भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पढ़ाई में सहायक सिद्ध होते हैं। पुस्तकीय ज्ञान के साथ हमें व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव को भी महत्व देना चाहिए। किसी को उपदेश देने से पहले हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। क्या हम किसी को नसीहत देने लायक हैं? सो ये सारे प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद।